अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की माँ फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू कुछ नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा, तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती है। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, और जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अस्मा कहती है, मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई कई सालों के बाद। दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी, अस्मा तेरी माँ आई है। तो हज़रत अस्मा तेजी से उठी, माँ मिली है ना कई सालों के माँ, लेकिन जाके बगल गिर नहीं हुई, बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा ली, दौड़ के उठ के कुंडी लगाई और कहा, जाओ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है, अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलूंगी, इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है, हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद, फिर मिलूंगी। हज़रत अस्मा का जब पैगाम गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुशरिका है तो खुद ही अल्लाह उससे पूछ लेगा। अस्मा से कहो तुम्हारी तो माँ है ना, तुम तो मिले ना, मेरा अब्बा जी जालिम ही बड़ा है। जी आपको नहीं पता, बड़े जालिम है, उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की है। ओ भाई, मेरे महबूब से भी एक सहाबी ने कहा था, या रसूलल्लाह आप कहते हैं वालिदैन की फरमाबरदारी करो, तो अगर वालिदैन जुल्म करे, वालिदैन अगर जुल्म करे, मेरे महबूब की जुबान से एक हरफ भी कभी फजूल नहीं निकला, बल्कि रब जब फरमाता था तो महबूब बोलते थे। उसने एक दफा कहा, हुजूर अगर वालिद जुल्म करे, नबी पाक ने 3 दफा फरमाया, औ यज़लिमु, औ यज़लिमु, औ यज़लिमु, अगर वो जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, तो फिर भी तूने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी। 3 दफा महबूब ने इरशाद फरमाया। हज़रत अस्मा कहती है, हुजूर ने फरमाया, तेरी तो वालिदा है ना, तू मिल। फिर पैगाम दे जाएगा, या रसूलल्लाह कुछ तोहफे भी लाएंगे, अगर इजाजत हो तो कबूल करूं। फरमाया, तेरे लिए इजाजत है। हज़रत अस्मा इतनी मजबूत मुसलमान थी कि अम्मा मुशरिका थी, लेकिन उसके करीब जाना उन्होंने पसंद न किया जब तक हुजूर इजाजत ना दे। फरमाती है, जब मेरे अब्बा जी हिजरत के लिए जाने लगे ना गारे सौर पे, तो मेरी ड्यूटी लगा गए, कहने लगे, बेटी तू बड़ी है, पीछे जरा ख्याल रखना। कहती है, 60,000 दिनार थे घर में, वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नबीना थे हज़रत अबू काफा, बाद में मुसलमान हो गए। वो आए और आके कहने लगे, अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है, मैं परेशान हो गई, क्या जवाब दूं, दादाजी बूढ़े, ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है, कहा नहीं नहीं, बड़ी खैर है, बड़ा करम है, कहा नहीं मुझे बता कुछ छोड़ के गया, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। और जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज ही लुटा देता है, बता कुछ छोड़ के गया है। तो हज़रत अस्मा कहती, दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज़ आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने फिर घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया। मैंने कहा, दादाजी पैसे है, उनका बाजू थाम के तो मैंने वहां लगा दिया टाट के ऊपर। कहती टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या। मैंने कहा ये देखें, कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने ये नहीं कहा पैसे, गलत बात भी नहीं की, देखिए। कहती दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमईन हो गए, वो मुतमईन हो गए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा, देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा, जवान बेटी, ये हमारा हंसता बसता शहर है और सारे अपने हैं हम आपस में, लेकिन किसी की जवान बची उस मोहल्लेदार से जिसको वो बचपन से जानती है, कोने में जवान बची 20-22 साल की, अगर माचिस लेनी चली जाए तो शोर हो जाता है। वो बेटी निकल आई, अब्बा जी शाम को गा रहे हैं तो मोहल्लेदार गिबत करेंगे, बेटी तेरी जवान वहां खड़ी थी, आज सब्जी लेने आई थी, माचिस लेने, अब्बा दुर्रा निकाल लेता है, बेटी कैसे बाहर चली गई, अपना मोहल्ला है, सारे अपने लोग हैं, क्यों फिर भी नहीं जा सकती, कैसे गई। 5413 फुट ऊंची गार है गारे सौर, और जब हम वहां जाते हैं तो तजर्बाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रस्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, वहां ढाबे हैं, चाय के, बोतल के, पानी के, रस्ते बन गए। लेकिन जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी पाक को लेके गए, कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी। कहने लगे, महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पे बैठ जाए, पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, आओ पे जांदा दे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर को ले ड्यूटी लगाई। फरमाया, अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरके और खजूर पे गुजारा करे, बेटे ताज़ा खाना पका के पहुंचाना। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हज़रत अस्मा कहती है, मैं रोज ताज़ी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा। हज़रत अस्मा कहती है, एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में, औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी, अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधती, उसे नताब कहते। हज़रत अस्मा कहती है, मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध ली और आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, तो हुजूर ने देखा, हज़रत अबू बकर ने देखा, तो बेटे तो सीना बंद है, कहा जी आधा वहां है, आधा मैंने बांधा हुआ है। तो महबूब ने फरमाया, तू ज़ातुल नताक है ना, तो 2 कमर बंद वाली है। फरमाती है, मेरा नाम ही पड़ गया उससे, 2 कमर बंद वाली। हज़रत अस्मा रोज खाना पहुंचाती,
मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े वकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश भी। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। ओ भाई इस कैफियत को जरा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही, किस बात की दुश्मनी ले रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए। सारे कुफार इकट्ठे होकर कहती है मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहां गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहां गए। जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूँ तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूँ तो वफा नहीं बचती, किधर जाऊँ। कहती है पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूँ। उसने फिर पूछा बोलती क्यों नहीं, कहां गए। मैं खामोश थी। तीसरी बार फिर पूछा कहां गए हैं वो। जनाब अस्मा कहती है मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है वफा भी बचानी है, दोनों चीजें बचेंगी। बोलो कहां है। यहाँ तो लोग मर्द होकर दीन के लिए नहीं डटते और एक मिनट के लिए भी अकीदे पर मसलक पर डटने को तैयार नहीं होते। लोग देखते हैं मजलिस किस तरह की, उस तरह का रंग इख्तियार कर लेते। जनाब अस्मा डट गई, जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी, और कहती है अबू जाल ने धमकाना बता कहां है। फरमाती है पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहां हैं और मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं, मुझे पता है पर मैं तुम्हें वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, पता है मुझे वो कहां है, पर जुर्रत है तो पूछ के दिखा। कहती है चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था, और अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती है वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया, फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस व्यक्ति के खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने गई। कहती है उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है। अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कुछ चोट है। नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ। अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था क्या बताती, झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के हाथ उठे, अजीब दुआ दी हुजूर ने, कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूं, तू भी इनसे राजी हो जा। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाती इस अंदाज में कुर्बानियां दी। फिर एक वक्त आया, फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा था, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के बेटे का, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की फूफी के बेटे भी है और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है ज़ुबैर बिन अवाम और अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल है। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती है मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका। कहा हुजूर की फूफी के बेटे ज़ुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहां तो बड़ी गुर्बत है। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने। कहा अब्बा जी किसने। कहा मुस्तफ़ा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया है, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं तो कहते हैं ओ ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस से मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब ज़ुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है ज़ुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया। अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती है उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज की हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं ज़ुबैर को एक गुलाम ना दे दूं, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूं। डायरेक्ट हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तू इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं कर दिया। कहती है एक गुलाम हुजूर के जरिए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। अब वो बाहर के काम संभालने लगा, घोड़े को चारा डाल देता, कुछ सौदा सरफ ला देता। कहती मुझे यूं लगा जैसे मैं आजाद हो गई। गुर्बत भी थी, ज़ुबैर बिन अवाम नेक बड़े थे पर तबीयत के जरा सख्त थे। एक दिन अब्बा जी आए तो मैंने कहा हुजूर और तो कुछ चीज़ नहीं चाहिए, थोड़ी सख्ती है तबीयत में। तो कहते हैं मेरे वालिद ने ये नहीं कहा, मैं पूछूंगा, मैं हुजूर से बात करूंगा। कहने लगा बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर, तेरा खामद नेक है, अगर तू उसकी रिजा में दुनिया से गई तो रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तो खामद की परहेजगारी भी तो देखो ना भाई, सिर्फ दौलतों की जरूरत है, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, उसकी परहेजगारी भी देखो। अब अस्मा कहती है उसके बाद मैंने शिकवा नहीं किया। उसके बाद दोबारा शिकवा, सखी बड़ी थी हजरत अस्मा,
हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आपके बेटे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपकी वालिदा का क्या हाल था, तो फरमाते मैं अम्मा को मसल्ले पे छोड़ के गया, इबादत कर रही, इबादत गुजार बड़ी थी, मसल्ले पे छोड़ के गया। फरमाते मैं ज़ोहर के वक्त गया और असर की नमाज के बाद आया तो मेरी अम्मा अभी भी मसल्ले पे बैठी थी और रब से माफिया मांग रही थी। कहते बड़ी सखी थी और मेरी खाला सैयदा आयशा भी बड़ी सखी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाने लगे दोनों में एक फ़र्क था। हज़रत आयशा जब सखावत करती तो कुछ पैसे जमा कर लेती, एक हफ्ते के पैसे जमा करके जोड़ के कहती चलो किसी गरीब का कुछ बन तो जाए, लेकिन हज़रत अस्मा रखती नहीं थी, कहती थी रोज़ ही देने हैं, चाहे एक दिनार आरी में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करती हो तो कहती है मैं एक दिन नबी पाक की बारगाह में ना कुछ पैसे देने लगी तो मैंने 2-3 दफा गिने, कहा हुजूर ये कुछ दिनार रख लो। तो महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दे, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा, तो उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। और बचा बचा के ना रखा कर, दे दिया कर, तू उसके रास्ते में देती रह, रब भी तुझे देता ही रहेगा। हम चूंकि गिन गिन के देते हैं ना, इसलिए हम इस फलसफे को समझते नहीं, गिन गिन के दोगे तो गिन गिन के मिले, बेहिसाब दोगे तो अल्लाह भी बेहिसाब ही देगा। हजरत अस्मा की सखावत, परहेजगारी, फरमाती है कि मैं जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके सब लोग चले गए तो मुसलमानों के घर में ना बेटियां पैदा होती थी, तो यहूदी औरतों ने शोर कर दिया कि हमने जादू कर दिया, इनके यहाँ बेटा नहीं हो सकता। जनाब अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है सबसे पहला बेटा मदीने में अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। कहती है मैंने कहा जाओ इसके नाना को खबर करो, नाने दादे प्यार ज्यादा करते हैं, नानियां दादियां प्यार ज्यादा करते हैं। तो कहती है कि मैंने ना कहा जाओ नाना को खबर करो, तो कहते जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े आए तो पहले दिन का बच्चा ही उठा के ले गए। अब्बा जी बात तो सुने, उमर ठहर जा सुन लेते। कहते लपेटा मेरे अब्दुल्ला को ले गए और सारे मदीने की गलियों में शोर कर और यहूदियों निकलो बाहर देखो, तुम कहते थे जादू कर दिया है, अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमा दिया है, देखो अल्लाह ने बेटा दिया। कहती है फिर सारा मदीना घुमा के ना तो मुस्तफा के पास ले गए, कहा या रसूलल्लाह देखे अल्लाह ने नवासा दिया है। कहती है मेरे बेटे अभी मैंने दूध भी नहीं पिलाया था, मैंने कहा ले गए अब्बा जी और वापस भी नहीं लाए। कहते हुजूर के पास जब लेके पहुंचे तो नबी पाक ने खजूर मुंह में रखी, उसे दांतों के साथ इस तरह चबाया कि जर्रे जर्रे में हुजूर का लवाबे दहन शामिल हो गया। वो खजूर हुजूर के लवाबे दहन में गोया गूंद दी गई। फरमाती है उसको निकाल के तो महबूब ने मेरे बेटे को गुटी अता फरमाई, अब्दुल्ला नाम रखा। हजरत अस्मा कहती है जब वापस आए मैंने कहा अब्बा जी मैंने तो अभी इसे दूध भी नहीं पिलाया था, तो कहने लगे मुबारक हो, इसके सीने में जो सबसे पहली गिदा गई है वो मेरे नबी का लवाबे दहन गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जवान हुए, अभी 7-8 साल उम्र की थी कि उनके वालिद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हुजूर के पास ले गए, कहने लगे या रसूलल्लाह इसे बैत भी कर ले, महबूब का बैत भी करा दिया। मुसलमान तो पहले ही थे, मुसलमानों के घर में ये वही बैत है जो हम अपने मशाइख के हाथों पे करते हैं। इसकी इतनी अहमियत है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने 6-7 साल का बच्चा भी महरूम नहीं रहने दिया, हालांकि कलमा तो वो शुरू से पढ़ते। ये बैत अगर कलमे की होती तो वो तो पहले पढ़ रहे। ये वही बैत है जो हम अपने बुजुर्गों के हाथों पे करते हैं कि कोई बंदा बगैर मुर्शद के और बगैर पीर के रह ना जाए। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने बैत भी करा दिया। फरमाती अब यही बच्चे जवान हुए। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम तो जल्दी विसाल कर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं मेरी अम्मा की उम्र 100 साल के करीब हुई, नबीना हो गई थी दोनों आंखों से। मैं कपड़े ला के देता था तो हज़रत अस्मा का तरीका ये था कपड़े को हाथ लगा के देखती। 100 साल की बूढ़ी अम्मा हाथ लगाती, कहते बेटे बारीक है। महबूब ने बीबियों को छुप के रहने का हुक्म दिया है, इनको ना थोड़ा मोटा करके ला। कहते अम्मा जी आपने हाथ से देखा है, सही है आप पहन ले। कहते मेरी अम्मा रो पड़ती, कहते बेटा बीबी का जेवर उसका पर्दा होता है, तू मेहरबानी कर मुझे मोटा कपड़ा ला के दे ताकि मैं अपने आप को छुपा के रखूं। मैंने छुप के जिंदगी गुजारी है, मैं छुप के अल्लाह की बारगाह में जाना चाहता हूं, मुझे पर्दे ना रहने। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनका झंडा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उठाया, उन्हीं का झंडा। यजीद जब मर गया तो मक्के मदीने और हिजाज के जो सारे इलाके थे उन लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ पे बैत की थी, जो हज़रत अस्मा के बेटे थे, जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे थे। वो खलीफा बन गए, अमीर बन गए मुसलमान। दूसरी साइड पे शाम वाली साइड पे अब्दुल मलिक बिन मरवान बना, उसने ये जो तामीर काबा हुई है ना दोबारा से, जिन बुनियादों पे अब काबा है, इन्हीं बुनियादों पे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बैतुल्लाह को भी दोबारा तामीर करवाया था। क्योंकि यजीद की फौजों ने जब हमला किया तो बैतुल्लाह के कुछ हिस्से शहीद हो गए, तो जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसे भी दोबारा बनवाया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को उनके मुकाबले में भेजा, लड़ाई होने लगी, 5.5 महीने जंग होती रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की फौजें कुछ तो शहीद हो गए, लोग कुछ बिखर गए, आप अकेले रह गए। कहते मेरी 100 साल की बूढ़ी अम्मा, मैं अम्मा से मशवरा करने आया हज़रत अस्मा से। बच्चे इसलिए बुज़दिल होते हैं कि बाप उन्हें दलेरी सिखाता ही नहीं। कहते 100 साल की बूढ़ी और नाबीना अम्मा, क्यों नहीं बच्चे जहाद के लिए तैयार हो रहे? माँ कहती है शायद घर में रहेंगे तो मौत नहीं आएगी, शायद ये अंदर रहेंगे तो बच जाएंगे। फरमाती 100 साल की बूढ़ी अम्मा से जाके कहा अम्मा अब तो मैं तकरीबन अकेला रह गया हूँ, क्या करूँ? तो कहते मेरी माँ कहने लगी हज़रत अस्मा बेटे पहले तो ये बता के तू हक पे है कि नहीं। तो मैंने कहा अम्मा हूँ तुम्हें हक पे। तो कहने लगी जा फिर मैदान में खड़ा हो जा और जाके लड़, जब तक रब को मंजूर होगा तुझे जिंदगी देगा। और बेटा याद रख जिसे शहादत मिलती है उसे भी अल्लाह की मदद के साथ ही मिलती है, शहादत भी अल्लाह की मदद से मिलती है, मैदान में जा। तो कहते मैंने अपनी अम्मा से कहा अम्मा ये जो हज्जाज है बड़ा जालिम है, सुना है जब किसी को कत्ल करता है तो लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, वजूद सारा काट डालता है। तो कहते मेरी अम्मा मेरे कंधे पे थपकी देके कहने लगी बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उस खाल उतारी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, जब उसका गोश्त बनाया जाए तो कोई तो बेटे घबराना ना, रहना मैदान के अंदर, देखना मैं तुझे भागता हुआ ना सुनूं, जा मेरा बेटा अल्लाह तेरी मदद करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं मेरी माँ की गुफ्तगू ने मेरे वजूद को फौलाद कर दिया,
फरमाते हैं जज्बा जिहाद मेरी अम्मा ने मेरे सीने में भर दिया। जब मैं निकला मैदान में तो हजरत अस्मा फिर पुकारने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला ये याद रखना कि तुम उसके बेटे हो जिसको मेरे नबी ने अपना हवारी कहा था, और नबी पाक ने तेरे बाप को दुनिया में जन्नत की बिशारत दी थी। और याद रखना कि तेरी दादी मुस्तफा की सगी फुफी थी, और ये भी याद रखना कि तेरे नाना वो है जिन्हें दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है, और ये भी ज़हन में रखना कि तेरी खाला वो है जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा है। बेटा जब मैदान में लड़ना तो अपने खानदानी वकार का जरूर ख्याल रखना। याद रखना तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किसके भांजे, किसके भतीजे, किसके नवासे, ख्याल रखना। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर लड़े और जब शहीद हो गए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनकी लाश को चौक में लटका दिया, मक्के के चौक में जहां जन्नतुल माला है, उस चौक में उनकी लाश लटकी। 14वां दिन हो गया लाश को लटके हुए, तो अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे, फरमाने लगे ये देखो शाह सवार लटका हुआ है, और देखो 14 दिन बीत गए, इसके वजूद से जब भी कोई सूंघता है उसे मीठी खुशबू ही आती है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे खुशबू क्यों ना आए, इसके वजूद में जो पहली गिज़ा गई थी वो मुस्तफा का लुआबे दहन दाखिल हुआ था। 14 दिन गुजर गए। हज्जाज ने पैगाम भेजा हज़रत अस्मा को, मेरी बात सुनो। आप फरमाने लगी मैं तो किसी के पास नहीं जाती, और मैं सरदारों को क्या समझती हूँ, जा दौड़ जा। कहने लगा मैं जबरदस्ती बुलवा लूंगा। फरमाया ताकत है तो बुलवा के देख, मैं अबू बकर की बेटी हूँ। हज्जाज खुद मिलने आया और आके कहने लगा मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हज़रत अस्मा कहने लगी ख्याल क्या होना है, नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक कज़्ज़ाब आएगा, एक कातिल आएगा। कज़्ज़ाब मुख्तार सक़फ़ी था और कातिल तू है। कहने लगा तुझे पता नहीं चला मैंने तेरे बेटे का क्या हाल किया। तो जा कहते हैं ऐसा जुमला कहा हज़रत अस्मा ने कि मेरी सोच ही बदल दी। मैंने कहा देखा मैंने तेरे बेटे का क्या हाल किया। तो हज़रत अस्मा कहने लगी तूने तो सिर्फ उसकी दुनिया खराब की है, उसने तो तेरी आखिरत खराब कर दी। तो समझ नहीं आई, तूने दुनिया खराब की, उसने तो तेरी आखिरत खराब कर दी, अभी तू समझा नहीं। तो कहने लगा अम्मा तो बूढ़ी है, तुझे शायद पता नहीं कि तेरे बेटे की लाश लटकी हुई है। तो कहते हैं हज्जाज कहते हैं अस्मा कहने लगी शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, मेरे बेटा लटक तो गया है पर किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं ना, शुक्र है अल्लाह का। कहने लगी शाह सवार लटके ही होते हैं, जो शाह सवार होते हैं वो सवारियों पे ही होते हैं। हज्जाज जा। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है जब मैं बाहर निकला तो बड़ी बड़ी तलवारें मेरा सर नहीं झुका सकी थी, तो हजरत अस्मा के जुमलों ने मेरी गर्दन झुका दी। लोग मुझसे पूछ रहे थे फातिह कौन है, आपके अब्दुल्ला। तो हज्जाज कहता है ना मैं, और दूसरों को तो मानने को तैयार ही नहीं था ना। कहता है फातिह देखना है तो अबू बकर की बेटी अंदर बैठी है, वो सबसे ज्यादा फातिह, वो फातिह है, इसका हौसला जवान है, जिसके सीने में ईमान की कुव्वत तगड़ी है, जो आज भी उन उसूलों पे कायम है जो मुस्तफा ने दिए थे। हजरत अस्मा अपने बेटे के शहादत के 3-4 दिन के बाद ही विसाल कर गई। 100 साल की अस्मा का जब जनाजा उठा तो फिर देखा मक्के के लोगों ने और मदीने के लोगों ने कि बादशाहों के जनाजे में इतनी खलकत नहीं आती जितनी इस खातून के जनाजे में लोग आए, और लोग कह रहे थे आज वो खातून दुनिया से गई है जिस खातून ने अपनी जिंदगी के 80 साल रसूलुल्लाह के दीन को दिए। भाई ये बात आज इसलिए उनका जिक्र, चूंकि उनका विसाल भी जमात सानी में हुआ, इसलिए छेड़ा है। अपने घरों के अंदर हमने तरबियत का, बेटियों की तरबियत का वो वाला माहौल बनाना है जो हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर का था। हमारी बच्चियां कहती हैं दुख ही बड़े थे, गुर्बत ही बड़ी थी, सारी जिंदगी टेंशन की नजर ही हो गई, हम कैसे जमा होते। वो तो अमीर घर से गरीब घर में आई थी, गुर्बतों की टेंशन ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया बल्कि उनके ईमान को जिला बख्शी। तवाना रही। जब माएँ हजरत अस्मा जैसी होती हैं तो बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जैसे पैदा होते हैं। इतने तगड़े और दलेर बेटे फिर दुनिया को मिलते हैं। बच्चियों की तरबियत करें, सारा दुख रोटी का ही है, दौलत का ही है, जायदाद का ही है, खाने पीने का ही है, और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, कुछ और भी तवज्जो करें भाई, ये तो एक जोश है, तो एक जोश है सिर्फ जिंदगी का, बाकी सारी जिंदगी तो आगे बढ़ी हुई। इनकी तरबियत करें, असल नहज पर इन्हें समझाएं। हजरत अस्मा ने रोशन किरदार अदा किया, तकवा, परहेजगारी, इबादत, सखावत, रसूलुल्लाह की नौकरी, नबी पाक की कामिल मोहब्बत, अपने बच्चों की तरबियत, हुजूर की हर बात के साथ वफा, उनका तुर्रा इम्तियाज रहा। वो हमें सबक दे के गई अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो महबूब के बन के रहो, जिंदा रहोगे, ताबिंदा रहोगे, पाइंदा रहोगे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे।